नमस्कार, बेहद जरूरी है देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी हैं। बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा में बीजेपी की कमान अब मोहनलाल बडौली को सौंप दी है। मोहनलाल बडौली अब हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि मोहनलाल बडौली सोनीपत जिले की राई विधानसभा से विधायक हैं और मोहनलाल बडौली अभी हाल ही में संपन्न हुए 2024 के चुनाव में सोनीपत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे और अब बडौली हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर एक बड़ी तैनाती की है। राई से भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक मोहनलाल बडौली को हरियाणा बीजेपी का कमान सौंपा है, हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। और चलिए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ विजय राणा जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, ये जो तैनाती हुई है, जो नियुक्ति हुई है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस आधार से इस नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लिया गया है और इसके पीछे की कहानी थोड़ी समझाइए। देखिए, मोहनलाल बडौली अब पुराने कार्यकर्ता हैं भाजपा के। सन 1989 में वो जुड़े थे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ उस समय जुड़े थे भाजपा। बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए और एक लंबी राजनीति उनकी रही है भाजपा के साथ। कई चुनाव भी उन्होंने लड़े, मंडल अध्यक्ष भी वो रहे मुरथल में 1995 में। उसके बाद जिला परिषद रहे वो अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे उस समय, और उस समय वो भाजपा के अकेले ऐसे नेता थे जो जिला परिषद के बने थे उस इलाके में, क्योंकि उस समय इनेलो की सरकार थी हरियाणा में। और उसके बाद जो है 2019 में भाजपा ने टिकट दिया राई विधानसभा से और उन्होंने वहाँ पर जीत भी हासिल की और 2021 से वो महामंत्री का पद भी संभाल रहे थे। एक लंबा अनुभव है उनका राजनीति का भी और भाजपा के साथ उन्होंने काम किया है और अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने भाजपा के साथ ही की थी और भाजपा के लिए वो लगातार काम करते रहे और सरकार में उन्होंने काम किया, भाजपा के लिए संगठन में उन्होंने काम किया, संगठन को लेकर भी अनुभव उनके पास है। और अगर हम अब जो घोषणा हुई है उसको लेकर बात करें तो कई नामों पर जरूर चर्चा चल रही थी, सुगबुगाहट थी, लेकिन कौन अध्यक्ष होगा ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव बेहद पास हैं और जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष उस समय ये माना जा रहा था कि बनेगा, उसके सामने कई चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि बेहद कम समय में पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी है, पार्टी को खड़ा करना है, चुनाव के लिए तैयारी करनी है। तो उन सब बातों पर मंथन करते हुए मोहनलाल बडौली को अध्यक्ष बनाया गया है, उनके अनुभव को देखते हुए। इसके अलावा क्योंकि संगठन में तो रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है और हाल ही में हालांकि लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। ब्राह्मण समाज से बडौली आते हैं तो एक वो फैक्टर भी रहता है, क्योंकि कई नेता भाजपा में ब्राह्मण समाज से भी थे और सामान्य वर्ग से भी कई नेता थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे पहले ओबीसी समाज के लिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा का थोड़ा झुकाव ज़रूर था। मुख्यमंत्री खुद ओबीसी समाज से आते हैं। इससे पहले ओबीसी समाज को लेकर कई घोषणाएं भी की गई थी, यानी कहीं ना कहीं एक ये भी कोशिश है कि ओबीसी समाज या जाट समाज के लिए कहीं घोषणा की जाए, किसी भी समाज के लिए घोषणा की जाए, कोई दूसरा समाज ऐसा ना समझे कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है और हर समाज को साधने की कोशिश भाजपा की ओर से की जा रही है। तो मोहनलाल बडौली एक तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं और उसके अलावा इनके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का, भाजपा के साथ काम करने का, सरकार में भी काम किया, संगठन में भी काम किया। तो इन सब बातों को देखते हुए माना जा सकता है कि भाजपा ने जिम्मेदारी मोहनलाल बडौली को दी है प्रदेश अध्यक्ष की। और भाजपा क्योंकि इनके कामकाज से भी जाने जाते हैं भाजपा में, जिस तरह से काम करते हैं पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ, जो भी जिम्मेदारी आज तक सौंपी गई मोहनलाल बडौली को और भाजपा को कभी निराश उन्होंने नहीं किया। तो इन सब बातों को देखते हुए, पुराना जो एक करियर रहा है राजनीति का, उन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं दूसरे उम्मीदवारों पर कहीं ना कहीं भारी जोर लगे मोहनलाल बडौली। हालांकि कई और लोग इस लाइन में थे कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन तमाम बातों को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का भी मंथन हुआ होगा। मुख्यमंत्री
नायब सैनी खुद कई बार दिल्ली दौरे पर जा चुके हैं और कई और स्थानीय नेताओं से भी चर्चा लंबी हुई है और केंद्रीय बिजली मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इस बात में चर्चा हुई होगी। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए, चाहे वो जातीय समीकरण है, चाहे वो पार्टी के लिए काम करने के लिए जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनकी बात हो, तो तमाम पहलुओं को देखते हुए अंततः मोहनलाल बड़ोली का नाम फाइनल किया गया। जी नहीं, इसमें एक पहलू ये भी है, ठीक है, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े और नामचीन नाम हैं जो इस वक्त कोई भी पोर्टफोलियो हैंडल नहीं कर रहे हैं। सवर्ण जातियों की अगर हम बात करें, अगर उन जातियों में से देखें, सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष का पद और टेक्सचर बहुत बड़ा होता है, उसमें आप पार्टी के वोट बैंक के साथ साथ आपका अपना वोट बैंक कितना है। हरियाणा की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अंबाला से नूह पलवल तक और इधर सोनीपत से सिरसा तक, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक, जिसका एक्सेप्टेंस 100% ना हो, 10%, 20%, 30%, हर ब्लॉक में थोड़ा थोड़ा करके होना चाहिए। क्या ये जो नियुक्ति हुई है इसको थोड़ा कहीं प्रेफरेंस दिया, किसी ने बैक किया है, या इनसे बेहतर लोग नहीं थे जिनकी नियुक्ति हो सकती थी अनुभव के आधार पर भी? नो डाउट पिछले 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव है, संघ से जुड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पृष्ठभूमि के लोग तो और भी भारतीय जनता पार्टी में हैं जनरल कैटेगरी से। बिल्कुल, कई वर्गों के सीनियर नेता भाजपा में हैं, चाहे वो बनिया समाज से भी हम मान सकते हैं, जाट समुदाय से बहुत सीनियर नेता भाजपा में हैं, बहुत पुराने नेता भाजपा में हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जब इस तरह की जब नियुक्तियां होती हैं, क्योंकि मोहनलाल बड़ोली हैं तो ब्राह्मण समाज से, लेकिन वो आते सोनीपत से हैं, जहाँ और सोनीपत को जाट बहुल इलाका माना जाता है, चाहे सोनीपत है और साथ में लगता पानीपत है या करनाल है या इसके अलावा रोहतक है, ये जो करनाल के अलावा बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर जाट बहुल जो संख्या है वो रहती है। और कम से कम इन इलाकों में मोहनलाल बड़ोली की अच्छी पकड़ मानी जा सकती है, क्योंकि हालांकि अब जो लोकसभा चुनाव में हार हुई थी उनकी, लगभग 21,000 वोट से एक मामूली अंतर से वो हार गए थे, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। और इसके अलावा एक बड़ी बात ये है कि महामंत्री के तौर पर वो पिछले 3 साल से हरियाणा में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो, तो अगर हम सीनियर नेताओं की और भी बात करें, बिल्कुल सीनियर नेता हैं भाजपा के अंदर जब, लेकिन इस तरह के पदों पर नियुक्ति होती है तो जो हरियाणा के जो दूसरे जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी फीडबैक लिया जाता है। जिन नामों की चर्चा चल रही होती है या जो नेता चाहते हैं कि उन्हें जिम्मेदारी दी जाए, उन सभी नामों के ऊपर अंदरूनी तौर पर भी बैठकें होती हैं, चर्चा होती है, फीडबैक ली जाती है कि इनमें से कौन सा नेता जो है जिस पर सबकी सहमति होगी, किसी को कोई समस्या है तो वो भी जाहिर की जाती है। तो तमाम तरह की जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाती है और उसके बाद जो 2-3 नाम आगे फाइनल किए जाते हैं, फिर केंद्रीय स्तर पर सेंटर में जो सीनियर नेता हैं उनके साथ चर्चा की जाती है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की, और जो उन सभी समीकरणों में ठीक बैठता है फिर उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। और हो सकता है मोहनलाल बड़ोली अब इन सभी समीकरणों में सही बैठे, सबकी सहमति बनी उनके नाम पर, इस वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए विजय, और इस पूरी जानकारी के लिए।